हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। आज की उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, तो वही सब हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ओके, जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच करके रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी की, वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले दी एम्परर एनर्जी है, एरीज मेष राशि। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि। द फूल स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस वर्गो कन्या राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ कप्स है, अगेन कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस कर्क मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर मैं कुछ डेट्स और नंबर्स आपको बता देती हूँ जो मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं और हाईलाइट होते हुए दिख रहे हैं। रीडिंग सभी साइन के लिए है। यहाँ पर जो साइन बताए गए वो साइन है जो कि हाईलाइटेड है, ठीक है। नंबर्स की अगर बात करूँ तो नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं 4, 10, 5, 1 और 3, ठीक है। मंथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर दिखाई देते हैं अप्रैल, अक्टूबर, मई, जनवरी और मार्च। ओके, चलो एम्परर एनर्जी को सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे। सी, एम्परर से शुरू हुआ है, एम्प्रेस पर ख़त्म हुआ, उसके बीच में चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, दिक्कतें हैं, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि रिश्ता बहुत चैलेंजिंग है, या फिर जितना ये रिश्ता रहा है उतना बहुत चैलेंजिंग रहा है। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत रही हैं, दिक्कतें बहुत रही हैं, ईजी नहीं था ये रिलेशनशिप पास्ट में, आई फील। तो वो एनर्जी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। ये एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, आज एम्परर एनर्जी क्यों है, प्लीज़ बताएं। एम्परर एनर्जी को यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपके जो पार्टनर है मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। वो कोई ना कोई फैसला लेना चाहते हैं लेकिन वो ले नहीं पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़न में वो हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, वो कुछ तो फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनका दिमाग इस टाइम पर काम नहीं कर रहा कि मुझे एग्जैक्टली क्या डिसीज़न लेना है। तो कुछ बड़ा डिसीज़न वो लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जिसको लेकर के आज वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं जो है डिसाइड क्या करूँ या डिसीज़न मेरा क्या होना चाहिए। तो वो क्या डिसीज़न, कौन सा डिसीज़न लेने के लिए इतना परेशान है, किस डिसीज़न को ये ले नहीं पा रहे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए क्या डिसीज़न लेना है इस पर्सन को जिसको लेकर के इतना कंफ्यूज है। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, और यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स है, क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है एक नई शुरुआत है। सबसे पहले नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये किसी एक्शन को बताता है, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स बता रहा है एक्शन को। अब इसके हाथ में कप है तो डेफिनेटली अपनी फीलिंग्स को लेकर के जो एक्शंस होते हैं ना, कि मेरे दिल की बात को मैं रखूं या ना रखूं, और यहाँ पर एक नई शुरुआत है। अगर आप दोनों का सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है तो आपके पार्टनर यही डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे खुद की तरफ से आगे से अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्रोच करूँ तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। इसी चीज़ को लेकर के आज ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं अप्रोच करूँ कि ना करूँ, मैं उसकी तरफ जाऊँ कि ना जाऊँ। इस चीज़ को लेकर के बहुत कंफ्यूज है। और ये क्यों है इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन, या फिर क्यों ये इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं उसकी तरफ जाऊँ कि ना जाऊँ। रीज़न है यहाँ पर एम्परर एनर्जी, जो कि बताता है ईगो को, कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये पर्सन इस चीज़ को सोचने पे मजबूर है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक्शन लेना मेरे लिए ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इनके अंदर ईगो है। इसी वजह से बहुत जल्दी जो है एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो आज ये इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है।
टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आज टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे तो दिखाई दे रहा है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये कॉल मैसेज की एनर्जी और यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा नज़र आता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको मतलब बड़ा भारी लगता है, मतलब वो बड़ा टेंशन ले लेते हैं, यार आगे से मैसेज करूँ कि ना करूँ, मतलब उनका दिमाग ना डिसाइड नहीं कर पाता, मन बेचैन रहता है। और आपने भी उस एनर्जी को फील किया होगा जब आप इस पर्सन को कॉल मैसेज करने में कंफ्यूज होते होगे कि मैं करूं कि ना करूं इसको, आगे से मुझे ठीक से बात करेगा कि नहीं करेगा, या ठीक से रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी, है ना। तो ये वही एनर्जी है यहाँ पर कि आपके जो पार्टनर है ना वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ का बर्डन लिए हुए हैं, इस कॉल मैसेज का बर्डन लिए हुए हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 10 लोगों से पूछ रहे हैं, 10 लोगों से पूछने का मतलब ये है कि और लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, क्या मुझे काम करना चाहिए, क्या मुझे आगे से अप्रोच करना चाहिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है इन्होंने अपने फ्रेंड से भी इस बारे में डिस्कस किया है कि मुझे आगे से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड या फिर कोई इनका बहुत क्लोज है या इनके सिबलिंग्स में से है तो उनसे इन्होंने डेफिनेटली इस बारे में पूछा है कि मैं आगे से करूं कि ना करूं कॉल मैसेज, या कोई ऐसा पर्सन जिस पर ये ट्रस्ट करते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनके लिए ना ऐसा हो गया है कि ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है। मतलब एक बार ना कुछ दिमाग में बैठ जाए ना तो इंसान का बस वो बैठ जाता है कि यार मुझे कॉल मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ बैठ गई है इनके दिमाग में एक्चुअली, जिसके कारण ना इतना बर्डन फील कर रहे हैं। इनको करना है, बात यहाँ पर ये है कि इनको करनी है बात, लेकिन मैं करूँ कि ना करूँ इसमें ज़्यादा ये सोच विचार लगा रहे हैं अपना। ठीक है, वही अगेन ओवर थिंकिंग, रीज़न कुछ नहीं है ईगो के अलावा, बर्डन इसी बात का लिए हुए हैं ये इंसान। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और इनको समटाइम ऐसा लगता है कि यार बचपन अच्छा था, या जब कोई जिम्मेदारी सर पर नहीं थी तो ज़्यादा अच्छा था। अभी लाइफ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ जाती है, इंसान एक दबाव महसूस करता है ना अपने ऊपर, बर्डन, तो वही कहीं ना कहीं महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, आज 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, रीज़न क्या है इसका, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है द मैजिशियन। आज इनके दिमाग में ये चीज़ भी चल रही है कि इनको ना कहीं ये महसूस, तो देखो सबको पता है यार, हम किसी को कुछ बोलते हैं तो हमें पता है ना कि हमने कितना हर्ट किया होगा सामने वाले को, हम जानते हैं उस बात को कि हमारी जो शब्द निकले, हमारी जो बोली निकले, उसकी वजह से सामने वाला कितना हर्ट हुआ होगा, उसका दिल दुखाया होगा हमने, डेफिनेटली हमें पता होता है। 5 ऑफ कप्स वही बता रहे हैं यहाँ पर, क्लियर दिखाई देता है कि आपको इस पर्सन ने बहुत हर्ट किया है और एक बार नहीं बार बार किया है। मुझे लगता है कि आप बार बार इनसे बात करने की कोशिश करते रहे हो या ये रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करते रहे हो, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपका हार्ट ब्रेक किया है, हमेशा आपको इस पर्सन ने जो है या तो इग्नोर कर दिया है या बात नहीं की है या आपको बुरा भला बोल दिया है, जिसके कारण इन्होंने हर्ट तो आपको बहुत ज़्यादा किया और बार बार किया है। तो ये बात कहीं ना कहीं ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत पहुंचाई है और बार बार पहुंचाई है। तो इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि क्या मेरे एक माफ़ी मांगने से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है, क्या मेरे एक माफ़ी मांगने से वो इन सारी चीज़ों को भूल जाएगी या भूल जाएगा जो मैंने उसके साथ किया है। तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में आज बहुत ज़्यादा चल रही है कि यार क्या मेरी एक छोटी सी माफ़ी से उसने जो भी चीज़ें फेस की या जो भी मैंने उसको हर्ट किया, क्या वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्या वो सब कुछ बेटर हो जाएगा लाइफ में। तो कहीं ना कहीं यही वो सोच रहे हैं कि अगर मैंने माफ़ी मांगी तो क्या मैं उसको जो तकलीफ़ दी है वो ख़त्म हो जाएगी एक माफ़ी मांगने से। ये उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क है आज। तो यहाँ पर आपके ऊपर है कि एक माफ़ी से आप उनको माफ़ करोगे नहीं करोगे, एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, क्योंकि
हर्ट किसी को नहीं, आपको किया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उनको माफ़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है आज, प्लीज़ बताएं। फूल को यहाँ पर 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है और यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड्स। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा चीज़ों के ऊपर विचार करना, डीप डाउन जा कर के चीज़ों के बारे में सोचना और सोचते सोचते ये ख्याल आना कि यार बहुत सारी चीज़ें तो मैंने गलत की हैं पास्ट में, मैंने बहुत सारे फुलिश डिसीज़न लिए हैं, मैंने प्यार को नहीं समझा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हमेशा आपने उनको आगे रखा है हर चीज़ में। आपने खुद से पहले उनके बारे में सोचा है और आपने जो है हमेशा उनको लाइफ में आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है, हमेशा सही राय दी है, सही एडवाइस किया है, प्यार दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना तो वो प्यार देखा आपका कभी, ना आपका वो सपोर्ट देखा इन्होंने कभी, और ना आपके मन की भावनाओं को इन्होंने कभी समझा कि आपकी भावनाएं उनके लिए क्या रही हैं। 6 ऑफ कप्स यहाँ पर ये एनर्जी भी बताता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए जितना हो सकता है उतना एफर्ट डाल रहा है और वो जो खुद कर रहा है उसका क्रेडिट भी सामने वाले को दे रहा है कि ये पर्सन है, अगर ये नहीं होता तो मेरी लाइफ में कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्होंने नहीं देखी थी पास्ट में, ठीक है, जो कि उनको अभी रियलाइज़ हो रही है, जो कि वो अभी जब डीप डाउन जाके सोच रहे हैं तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि यार उस पर्सन ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था लेकिन मैं ही उसको नहीं देख पाया था। तो इन्होंने हमेशा ना एक ऐसी एनर्जी रखी कि आपने इनके लिए जितना कुछ किया पल भर में सब खत्म, कि आपने जो इतना कुछ इनके लिए किया ना, इनके लिए वो मायने ही नहीं रखा। और वही चीज़ है यहाँ पर कि इंसान कुछ देख नहीं रहा है, इंसान कुछ समझ नहीं रहा है, दूसरे को नहीं समझ रहा है और बस चले जा रहा है अपनी धुन में। तो ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनदेखा किया है, मैंने चीज़ों को समझने में देर कर दी है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है हैंगमैन की एनर्जी। देखिए बहुत अकेलेपन की एनर्जी मुझे दिखा रहा है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है। मैं यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं देख रही हूँ। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स का कॉम्बो विद हैंगमैन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी की पर्सन जैसे बहुत अकेले हो गए हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट इस पर्सन को अभी इस वक्त इनकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। और ये बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। लोग तो इनकी ज़िंदगी में बहुत है लेकिन फिर भी अकेले हैं, कोई नहीं है इनके साथ। खुद के जो भी है मतलब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि यार इतने लोग जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में हैं लेकिन मेरे ज़रूरत के टाइम पर नहीं है। तो यहाँ पर वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। जब दूसरों को ज़रूरत होती है तो मैं रेडी रहता हूँ या रेडी रहती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो वो बहुत लॉनली सा अभी फील कर रहे हैं और एक अकेलापन आप कह सकते हो, जहाँ उनको लग रहा है कि कोई भी मुझे नहीं समझता है या मेरे लिए कोई नहीं है। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन को अभी ऐसा लगता है कि आप मैरिज मटेरियल हो, ठीक है, आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, ये इनके दिमाग में है, ठीक है। मतलब इनको ये चीज़ अभी लग रही है कि आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो समझ है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। और उनको अभी ऐसा लगता है कि आपसे परफेक्ट या आपसे बेहतर उनको कोई मिल नहीं सकता, ठीक है। और उनको ये भी लगता है कि अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में हर चीज़ में विक्ट्री हासिल करेंगे। मतलब वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं अगर आपका साथ मिल गया तो, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, क्योंकि किसी और ने उतना सपोर्ट इनको नहीं किया है।
जितना कि आपने किया। किसी और ने इनके ऊपर उतना भरोसा नहीं दिखाया जितना कि आपने इनके ऊपर भरोसा दिखाया। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि वो, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं रहे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको देख रहे हैं अभी इस वक्त। ओके, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं वो आपको महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि आप ही उनका परफेक्ट मैच हो और आपके बिना वो अधूरे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है उनकी लाइफ में जो सिर्फ और सिर्फ आप ही संभाल सकते हो या आप ही समझ सकते हो, तो इसलिए उनको ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, लेट्स सी और एनर्जीज देखते हैं। यहाँ से मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी। आइसोलेशन, तो काफ़ी आइसोलेटेड एनर्जी है। अकेलापन, अगेन आइसोलेशन एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अपने आप में रह रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको बहुत दुख भी पहुंचा रही हैं। खुद ही सोच रहे हैं और खुद ही उस चीज़ को लेकर के परेशान भी हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस यहाँ पर थर्ड आई चक्रा को भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब क्लियरिटी मिलना लाइफ में, क्लियर होना कि एक इंसान है जो कि खोया हुआ है अपनी दुनिया में, उसको ऐसा लग रहा है कि अरे ऐसा अरे वैसा, लेकिन एक है इंसान जो कि अवेयर है, प्रेजेंट में है और वो प्रेजेंट में रह करके सोच रहा है। तो एक इंसान जो सपनों की दुनिया में खोया रहता है, और सपने में क्या होता है कि सब कुछ अपने अकॉर्डिंग हो रहा होता है, लेकिन एक होती है रियलिटी जहाँ पर हमें सोचना समझना पड़ता है और फिर चीज़ों को करना पड़ता है। तो एक तरीके से आपके पार्टनर जो सपनों की दुनिया से बाहर आए हैं और रियलिटी को देख रहे हैं, और एक क्लियरिटी भी उनको मिल रही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ कर लिया है गड़बड़, और अब उसको सुधारना ज़रूरी है, वरना इनकी लाइफ जाएगी। ओके, सेपरेशन, तो यहाँ पर ना कहीं हो सकता है कि जब ये आपसे दूर गए थे तो शायद इनको इतना दुख नहीं था, लेकिन आज इनको ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ठीक है, उस टाइम शायद आप तकलीफ़ में थे, जब दूर हुए तो आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे मे बी, और आपको वो फील हो रहा था दूर होने की जो तकलीफ़ होती है, जो दर्द होता है, वो सेपरेशन की जो तकलीफ़ है, जो एंजाइटी, वो आपने महसूस की थी उस टाइम, बट करंटली वो इस चीज़ को महसूस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, माइंड तो काफ़ी ज़्यादा अपसेट और इनका मूड ऑफ है, और ऐसे हो जाता है ना कई बार कि यार दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, क्या टेंशन आ गई मेरी ज़िंदगी में। तो ये उसको बताता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाना मेंटली, कुछ भी समझ ना आना, और इंसान परेशान है, अंदर ही अंदर से इंसान घुट जाता है ना, ये वो एनर्जी है। तो ये सेपरेशन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी। मतलब ये चीज़ ना इनको अभी, मान लो कि वो वक्त जो आपने देखा था, अभी हाल फिलहाल ये देख रहे हैं। ठीक है, इनोसेंस, इनको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ चीज़ें गलत की हैं, आप काफ़ी इनोसेंट थे, मासूम थे, इन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, या फिर इन्होंने आपके साथ गलत किया, आप मासूम थे और ये आपको मैनिपुलेट करते गए। पास्ट लाइफ्स, या इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट में, मतलब ये फील करते हैं इस चीज़ को कि अच्छा नहीं किया आपके साथ, चालाकी करके, मैनिपुलेट करके, बातों में घुमा के, झूठे वादे करके, इनको लगता है कि इन्होंने सही नहीं किया आपके साथ, बहुत गलत किया है। तो ऐसा इनको फील हो रहा है। ओके, इनकी तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। चैनल मैसेजेस क्या है आपके लिए इनकी तरफ से। सबसे पहला मैसेज है, आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट। तो इनको बड़ा बुरा लगता है और इनको नफरत है कि ये इनका क्या है कि जब चाहे तब बात हो जाए,
अपनी मर्जी, अब इनकी मर्जी नहीं चल रही है ना कि जब मर्जी बात कर ली, जब मर्जी नहीं की। हो सकता है बहुत टाइम तक ये ऑन एंड ऑफ करते रहे आपकी लाइफ में, आना जाना, और आपने इनको कुछ नहीं बोला, और जिस दिन बोला उस दिन वो ऑन एंड ऑफ भी बंद हो गया। तो अभी इनको बुरा लग रहा है कि इनका मन है लेकिन बात नहीं हो पा रही। ठीक है, आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। और यहाँ पर जो है इनको लगता है कि इन्होंने आपने इनको बहुत बड़ा लेसन दे दिया है। मुझे जो एनर्जी दिख रही है इन दो कार्ड्स को देख के, वो कुछ ऐसी दिख रही है कि आई फील ये आपने जब तक इनको कुछ बोला नहीं, इनकी मर्जी से आप जब तक चलते रहे तब तक सब कुछ बढ़िया था। जिस दिन आपने बोलना शुरू किया उस दिन सारी चीज़ें खराब भी हुई, बिगड़ी भी, और उनको देर से आया समझ में, लेकिन अभी समझ में भी आ रहा है कि आप अपनी जगह सही थे। यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो जैसा ये आपके साथ फील करते, इन्होंने कभी ऐसा फील नहीं किया। जो आपके लिए फील करते कभी नहीं किया। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ये आपको फिजिकल अट्रैक्शन को भी बताते हैं, प्लस ये आपको जाने नहीं देना चाहते, अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते। आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको लगता है कि आप इनके लिए ही हो और आपसे परफेक्ट नहीं मिल सकता, जो कि क्लियर है वहाँ पर। इट्स स्टिल नॉट ओवर। ये कह रहे हैं कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो इनका कहने का मतलब है कि इनकी तरफ से अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, स्पेशली रिश्ता भी है। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।